अभी जावा के अंदर डॉट जावा यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग में इसका जो एक्सटेंशन था दैट वाज ग्रीन टॉक की वजह से डॉट जी टी। देन ग्रीन टीम और ग्रीन टॉक के बाद इसका जो नाम चेंज किया गया था कुछ टाइम के बाद 1992 में, इसको रखा गया था ओक। ओक क्या होता है? एक ट्री का होता है, एक सिंबल होता है। जैसा मैंने नीचे लिखा हुआ अभी यहाँ पे, इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड चोजन एज ए नेशनल ट्री ऑफ मैनी कंट्रीज। स्ट्रेंथ का सिंबल होता है, पीस का सिंबल होता है, और बहुत सारी कंट्रीज का ये क्या एक नेशनल ट्री भी है, जैसे यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी है, रोमानिया है। तो इनका ये नेशनल ट्री भी है, और स्ट्रेंथ का और पीस का ये सिंबल होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया था ओक ट्री का, ओक का। देन इसको 1995 में, इसको बाद में जावा के नाम से हमने इसको, ओक टेक्नोलॉजीज ने इसको रजिस्टर्ड कर लिया था। तब से अभी तक हम इसको जावा के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब जावा हम लोगों ने देख लिया है, फिर देखना दूसरा हमें कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो जावा, जैसे मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में, आज की डेट में हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, 90% जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो सब, या उनके जो प्रोग्रामिंग होती है, एम्बेडेड सिस्टम्स उसके अंदर जो यूज होता है सारा का सारा, उन सब में हम लोग जावा को यूज करते हैं, जावा की प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। जितने गेम्स होते हैं, रोबोटिक्स होते हैं, तो बेसिक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं हमारे पास, एक्रोबैट रीडर हो गया, मल्टीमीडिया प्लेयर्स हो गए, एंटीवायरसेस हो गए। देन वेब एप्लीकेशंस, जैसे आजकल हम लोग यूज करते हैं IRCTC यूज करते हैं, जावा पॉइंट्स यूज करते हैं, या और भी बहुत सारे जितने भी वेब हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं वेब वाले, वहां पे हम लोग ये यूज करते हैं। थर्ड है एंटरप्राइज सिस्टम्स, जैसे आज की डेट में सिंपल सा एग्जांपल है, बैंकिंग सिस्टम्स हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम्स हो गया, और भी चीजें होगी जहाँ पे हम लोग एंटरप्राइज सिस्टम्स में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल। मोबाइल में आज की डेट में हम लोग मेरे ख्याल से 90% मोबाइल्स जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज एंड्रॉइड, जो कि फुल ऑफ क्या है, जावा सपोर्टेड है। नेक्स्ट है हमारा एम्बेडेड सिस्टम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की हेल्प से हम लोग एम्बेडेड सिस्टम्स यूज करते हैं। दोज आर एम्बेडेड सिस्टम्स। स्मार्ट कार्ड्स, रोबोटिक्स एंड गेम्स, जो भी बड़े बड़े गेम्स होते हैं, स्मॉल गेम्स भी होते हैं, वैसे हम लोग आगे प्रोजेक्ट में बना भी सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम लोग या जो स्मॉल गेम्स या लार्ज गेम्स होते हैं, सब जो है जावा सपोर्टेड होते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस। अभी जैसे हमने देखा कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो उसी का कैटेगराइजेशन है। जस्ट हमने इसको बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है स्टैंड अलोन सिस्टम्स, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। स्टैंड अलोन वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूजर्स यूज करते हैं। देन सेकंड वाला है वेब एप्लीकेशंस, जो इंटरनेट से रिलेटेड, जैसे हम लोग वेब टेक के अंदर हमारा एपलेट्स और सबलेट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग इसको वेब एप्लीकेशंस, जहां पे इंटरनेट यूज होता है, जैसे आप लोग गेम खेलते हो, लूडो किंग वगैरह खेलते होंगे, पबजी खेलते हैं, मतलब जहां पे इंटरनेट का यूज करते हैं हम लोग, दोज आर वेब एप्लीकेशंस। एंटरप्राइज सिस्टम्स, जैसा हमने अभी बात किया था, एंटरप्राइज मीन्स जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जाती है चीजें। जैसे अभी हमने बैंकिंग सिस्टम की बात की थी, यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटीज के से रिलेटेड भी देख सकते हैं सारा का सारा, क्लस्टरिंग भी देख सकते हैं। तो इस तरह से सारा का सारा क्या होता है, एंटरप्राइज सिस्टम जो बिजनेस रिलेटेड चीजें होती है, दैट इज एंटरप्राइज सिस्टम। और लास्ट में मोबाइल एप्लीकेशंस, जो मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक प्लेस से बैठ के दूसरे प्लेस की चीजों को कंट्रोल करना थ्रू रिमोट, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाए बिना मोबाइल उस तरह की चीजों को यूज कर पाना। तो मोबाइल एप्लीकेशंस, यहाँ बैठे हुए हम लोग एसी यूज करते हैं, आज की डेट में फैंस भी आने लगे हैं। तो ये सब चीजें जो आने लगी हैं सारी की सारी सेंसर्स की हेल्प से और एम्बेडेड सिस्टम्स की हेल्प से हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस को भी यूज करते हैं। देन जावा के बहुत सारे वर्जन हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वर्जन हम लोग यूज करते हैं। जो करंट में चल रहा है दैट इज 8 वर्जन है, तो उसको हम लोग 1.8 भी बोलते हैं या SE8 भी बोलते हैं हम लोग। लेकिन जो नंबर ऑफ वर्जन हम लोगों ने यूज किए हैं अभी तक यहाँ पे, वो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से देख पा रहे हैं। फर्स्ट है JDK, मतलब जावा डेवलपमेंट किट है। मेरे ख्याल से काफी बच्चे हमारे यहाँ जानते भी हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज को, क्योंकि सब ने अपने आप से इंस्टॉल किया हुआ है सारे सिस्टम्स में। जो भी प्रोग्राम्स किए थे हमने, काफी सारे प्रोग्राम्स कर लिए थे। एक बेसिक वाला प्रोग्राम आज हम लोग यहाँ देखने भी वाले हैं, लेकिन फिर भी जो इसके अंदर वर्जन यूज करते हैं 2000, जो पहला अल्फा और बीटा वाला वर्जन था 1995 में, स्टार्टिंग वर्जन हम यूज करते थे। देन उसके बाद 1.0 आया 96 में, 97 में 1.1 आया हुआ है, 98 में 1.2 है, एंड सो ऑन।
अभी जो है हम लोग वर्जन 8 यूज कर रहे हैं, जो 2014 से हम लोग करंट में यूज कर रहे हैं। 1.8 भी बोलते हैं इसको और SE8 भी बोलते हैं सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये हमारे पास वर्जन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को सीखनी भी है, और काफी सारे बच्चे हमारे यहाँ पे ये प्रोग्राम्स को सबसे पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार कि एग्जाम्पल अगर हमें जावा का बनाना है, कोई छोटा प्रोग्राम बनाना है, तो आज हम लोग यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट करने वाले हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन सभी बच्चे अपने अपना लैपटॉप लेके बैठेंगे साथ में। तो जो यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा प्रोग्राम्स, नेक्स्ट लेक्चर में उस तरह से आप लोग टाइप करेंगे और फिर जैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट होता है वैसे करेंगे। अभी आज सिर्फ हमें बेसिक नोट करना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अभी कि यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले जो बेसिक होता है जावा के अंदर, वो होता है हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट। दो चीजें होती है, जैसा कि एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है, क्लास सिंपल। एक सिंपल क्लास हमने यहाँ पे बनाई हुई है, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हम लोग पास करते हैं। ये हर एक वर्ड का मैं अलग अलग मीनिंग समझाने वाला हूँ अभी आप लोगों को। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये एक कमांड होती है प्रिंट करने के लिए, और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर जो भी हमें लिखना होता है उसको हम लिख देते हैं। देन ब्रैकेट्स हमने एंड किए हुए हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम का फॉर्मेट है, जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, हेडर फाइल्स होती हैं। तो ऐसे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, क्लास लिखा हुआ है, क्लास और सिंपल। तो जो क्लास वर्ड है वो क्या होता है, उसके अंदर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको एक साथ ग्रुप बना के हम क्लास के अंदर रखते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल के नाम से हमने क्लास बनाई है, उसके अंदर हम काफी सारे ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, सिंपल एक बेसिक प्रोग्राम है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक प्रोग्राम, एक लाइन प्रिंट करने वाले हैं जावा की हेल्प से। देन लिखा मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो इन सब से क्या मतलब है, पब्लिक एक कीवर्ड होता है ना, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक होता है हमारे पास, प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड। ये तीन हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। जैसे पब्लिक समझ सकते हैं हम लोग, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कोई पार्क होता है पब्लिकली, उसको कोई भी यूज कर सकता है जाके। देन अगर किसी के घर के अंदर प्राइवेट पार्क है, तो वो अपना एक प्राइवेट पार्क हो गया, वो पर्सनली यूज में करेगा। पब्लिक पब्लिकली यूज कर सकते हैं, प्राइवेट जो वो उसके खुद के पर्सनल यूज के लिए है। और थर्ड आता है हमारे पास प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जहाँ पे कुछ टिकट्स वगैरह होते हैं या क्लब के अंदर पार्क होते हैं, कि जिस जिसके पास उस क्लब की मेंबरशिप होगी, जिस जिसके पास उस पार्क का टिकट होगा, सिर्फ वही उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अगर हमने क्लास को पब्लिकली डिफाइन किया हुआ है तो कोई भी उसको यूज कर सकता है, प्रोटेक्टेड यूज किया हुआ है तो सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए, और अगर प्राइवेट है तो सिर्फ क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास स्टैटिक मेथड। स्टैटिक और डायनेमिक दो ही मेथड्स होते हैं हमारे पास। स्टैटिक होता है फिक्स पर्पस के लिए और डायनेमिक होता है चेंज इन नेचर। तो यहाँ पे जो भी हम यूज कर रहे हैं वो स्टैटिक पर्पस से यूज करते हैं, इसलिए हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया हुआ है। देन है वॉइड मेन। मेन क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है। जैसे कहीं पे भी अगर कोई मेन, किसी कंपनी के अंदर भी अगर कोई ओनर है, तो उसको हम लोग एज ए मेन पर्सन मान सकते हैं, जिसको किसी को रेस्पॉन्स नहीं देना होता है। मीन्स अगर उसने अपने अंदर में MD रखा हुआ है, अपना CEO रखा हुआ है, एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या होता है, हायरार्की के हिसाब से, रैंक के हिसाब से एक दूसरे को जवाब देना होता है उन लोगों को। लेकिन अगर जो मेन बंदा है उसको किसी को जवाब नहीं देना होता है, उसको खुद से एनालाइज करनी होती है चीजें। इसीलिए मेन से पहले हमने वर्ड यूज किया हुआ है वॉइड मेन। वॉइड का मीन्स होता है नल, मीन्स नथिंग। इसको किसी को रिटर्न नहीं करना होता है, कुछ भी रिटर्न टाइप होता है। यहाँ पे हम लोग इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, जो डेटा टाइप्स होते हैं वो आगे जैसे जैसे पर्पज हमारा होगा उस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे यहाँ पे। देन हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हमने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखने का कुछ मेथड्स होते हैं, वो मैं अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ आप लोगों को। लेकिन अभी इसको आप इस तरह से याद कीजिए, जैसे लिखा हुआ है string स्ट्रिंग ARGS स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आर्ग्यूमेंट हम लोग पास करने वाले होते हैं वो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। स्ट्रिंग इसलिए लिया जाता है, हम यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह कुछ इसलिए नहीं लेते हैं। स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है अपने आप में, कोई भी अपने आप में पूरा पूरा स्ट्रिंग। दैट मीन्स अगर मैंने NAVNEET1 या Navneet@1 लिखा हुआ है, तो उसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ गए हैं, उसके अंदर नंबर्स भी आ गए हैं, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, स्ट्रिंग होता है, इसलिए हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटीजर लेंगे तो हम बाउंड हो जाएंगे खाली नंबर्स लेने के लिए। अगर करेक्टर लेंगे तो हम बाउंड हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स के लिए, या फ्लोट लेंगे तो सिर्फ फ्लोटिंग नंबर्स के लिए बाउंड हो जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं। देन मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये जावा का क्या है, स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। अगर हम कुछ चीज को प्रिंट करना चाहते हैं तो सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंटलन, इसको हम लोग यूज करते हुए, देन उसके अंदर जो हम लोग ब्रेसेस के अंदर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा हुआ है हेलो जावा, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे वेलकम टू जीजीपी मुरादाबाद, या जो भी अपना नाम लिखना चाहूँ मैं, नवनीत यादव, या हेलो फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा, इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। इसके बाद जो हमने मेन वाला हमने मेथड स्टार्ट किया था पहले, उसको एंड किया हुआ है, देन जो क्लास वाला मेथड था उसको एंड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट जहां पे स्टार्ट हो रहा है उसी के नीचे एंड हो रहा है, ये स्पेसिफिक मेथड होता है इसको लिखने का। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम होता है, सब बच्चों के पास ऑलरेडी ये नोटेड है, फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने ये नोट नहीं किया हुआ उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देन इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन कोडिंग। अभी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैं अभी बता रहा था कि स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को लिखने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को लिखने के भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो उसको इस तरह से, जैसे हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। देन हमने एरे यूज किया हुआ है, लास्ट टाइम आर्ग्यूमेंट से हम लोगों ने बाद यूज किया हुआ था, इस बार आर्ग्यूमेंट से पहले ही यूज किया हुआ है। देन हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट, जो एरे का साइन होता है उसके बीच में स्पेस है, इस तरह से ये सारे के सारे क्या हैं, ये वैलिड जावा जो मेन मेथड्स यूज करने के सिग्नेचर्स हैं, ये सारे के सारे वैलिड है। वन बाय वन देख लीजिए इनको। हम लोग डॉट डॉट से यूज कर सकते हैं, तो एरे साइन होता है उसको बाद में भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ प्रोसेस हमारा यहाँ पे होता है, इन सबको हम लोग यूज करते हैं सारा का सारा। देन ये सारे के सारे मेथड्स के बाद नीचे हम लोगों ने फाइनल वर्ड भी यूज किया हुआ है, स्टैटिक के साथ स्क्रिप्ट भी यूज किया हुआ है, तो ये सब हम लोग यूज करते हैं। देन नेक्स्ट, एक और मेन चीज जो हम लोगों को यहाँ पे जावा के अंदर समझनी होती है, जब प्रोग्राम हम लोग लिख लेते हैं उसके बाद उसको कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो सब बच्चों को मैंने बड़ा स्पेसिफिक करके दिखाया था, नेक्स्ट लेक्चर में करके भी दिखाऊंगा फिर से, कि जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं पूरा पूरा, उसके बाद उसको हम कंपाइल करना होता है। सी के अंदर भी करते थे, यहाँ पे भी कंपाइल करेंगे हम लोग। कंपाइल करने के बाद क्या होता है, जैसे हम उसको कंपाइल करते हैं एक बाइट कोड जनरेट होता है। बाइट कोड वो कोड होता है जो जेवीएम पे, जावा की जो वर्चुअल मशीन है उस पर रन होता है। तो समझने वाली चीज यहाँ पे ये है, बस दो चीजें हमें देखनी है स्क्रीन के ऊपर। देखिए, सिंपल डॉट जावा के नाम से एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल डॉट क्लास, सामने जो लिखा हुआ है, और बीच में कंपाइलर का साइन है हमारे पास। जब हम क्लास को कंपाइल करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर काम होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसलेट करने का। तो जब वो बाइट कोड में ट्रांसलेट करेगा तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सिंपल डॉट जावा को सिंपल डॉट क्लास नाम की एक क्लास फाइल भी बनाएगा। अगर पहले फोल्डर में सिंपल डॉट जावा के नाम की फाइल थी, तो जैसे ही हम कंपाइल करते हैं हमें दिखता है स्क्रीन पे कि क्या होता है, सिंपल डॉट क्लास नाम की फाइल भी आ जाती है। जब तक ये फाइल हमारे पास नहीं आएगी हम एग्जीक्यूट करने में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि पहले जब एग्जीक्यूट करेंगे उससे पहले हम चेक करेंगे कि डॉट क्लास नाम की फाइल हमारी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी स्पेसिफिक, कि सिंपल जो है अपने आप में एक क्लास बनाई थी हम लोगों ने, देन उसको जैसे ही कंपाइल किया हुआ है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया और डॉट क्लास नाम की उसकी एक फाइल बन गई है। देन उसको हम लास्ट में रन कर लेंगे। तो ये क्या था, हमारा सिंपल बेसिक प्रोग्राम था आज का, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट प्रोग्राम को अपना ऑनलाइन सारे बच्चे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और मैं आपको वन बाय वन स्टेप टाइप करके दिखाऊंगा, एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगा इसको।